औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ाति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फोर्थ लेक्चर for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो वन लाइनर है, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका हमारा फोर्थ लेक्चर है। हमने 102 एमसीक्यू जो है ना वो कर लिए हैं। अब जो इंशाल्लाह हम 103 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो बुक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे जो यानी कि आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से करें। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना वो करेक्ट करके आपको इसके को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ना वो मिस्टेक हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उन मिस्टेक को रिजॉल्व करके जो है ना वो आपको एमसीक्यूज करवाए जा सकें, ताकि आपके वन पेपर की तैयारी जो है ना वो सबसे अच्छी हो। ठीक है, तो आए जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 103 जो है, 103 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एजुकेशनल सेंटर ऑफ इस्लाम। ठीक है, हमारे पास जो इस्लाम का सबसे पहला जो एजुकेशनल सेंटर है, जहाँ पे इस्लाम की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो उसको जो है ना वो दार अरकम जो है ना वो कहा जाता है। ये मक्का में मौजूद है। ठीक है, ये एक सुहाबी रसूल थे, हजरत अरकम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उनके घर पे जो है ना वो 3 साल तक खुफिया जो है ना वो इस्लाम के तबलीग जो है ना वो की जाती रही। ठीक है, उनके घर पे सुहाबा जो है ना वो आते थे और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। तो सबसे पहला जो एजुकेशनल सेंटर है इस्लाम का, वो दारे अरकम जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 104 जी देखें, वो स्टैब्लिश सेंटर दारे अरकम, यानी कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्टेब्लिश किया था। वो इस्टेब्लिश एजुकेशन सेंटर ऑफ सुफा, इस्लाम सुफा। ठीक है, सुफा का जो यानी कि सेंटर है वो ये सुफा जो है ना ये मस्जिद नबवी में एक जो है ना वो ये जो हमारे पास खजूर होती है, खजूर के जो पत्ते होते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है, इससे एक छप्पर सा बनाया गया था। इसको सूफा जो है ना वो अरबी में कहा जाता है। तो उसमें जो है ना वो सहाबा को रहने के लिए और खाने के लिए खाने पीने के लिए और बैठने के लिए जगह प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मदीना में बनवाया था। ठीक है, सूफा जो है ना ये हमारे पास मदीना में है और दार अरकम जो है ये हमारे पास मक्का में मौजूद है। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज को अपने माइंड में रखना है, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। तो उसके बाद है कि जनाब 106 नंबर पे वेयर द सूफा वाज इस्टेब्लिश, कहाँ पे सूफा जो है ना वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको मस्जिद नबवी के अंदर मदीना में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये इस्लाम की जो है ना वो सेकंड दरसगाह इसको कहा जाता है। और अगर पूछा जाए तो फर्स्ट रेजिडेंशियल ऑफ द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनके लिए रहने के लिए पहली जो दरसगाह है वो कौन थी, तो वो सुफा थी। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन सेंटर विद स्टूडेंट रेजिडेंस फैसिलिटी, यानी जिसमें स्टूडेंट को रहने के लिए फैसिलिटेट किया जाता था, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, वो सुफा थी। ठीक है, सो 108 जी एमसीक्यूज उसको देखते हैं। 108 में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियन एंड देयर सक्सेसर वर फुल टाइम टीचर, यानी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं, उनके जो सहाबी हैं, वो फुल टाइम क्या है, टीचर उनको कंसीडर किया जाता है, उनको एज ए टीचर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ही हम देखे हैं 109 में इंस्ट्रक्शन डिलीवर बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू वुमेन, यानी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमेल को जो है ना वो कितना टाइम जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे एक वीक के अंदर। वंस अ वीक, एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर एक दिन जो है ना हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफाइड किया हुआ था, जिसमें हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फीमेल थी उनको एजुकेशन इस्लाम की जो तालीम है वो प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो उसके बाद 1010 में देखें, इफ ऑफिस ऑफिस टू इलिटरेट पीपल इट विल बी एंड ऑफ
द वर्ल्ड सेड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हम अपने ऑफिस जो है उनमें हायर अथॉरिटी जो है वो इलिटरेट अनएजुकेटेड पर्सन जो है उनको सौंप देते हैं, यानी रिश्वत की बुनियाद पे जो है ना वो एलोकेशन होती है या रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि उस कौम का, उस दुनिया का जो है ना वो एंड होने वाला है, वो दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जनाब 1011 पे देखें, इमाम गजाली वाज पर्शियन एजुकेशनिस्ट। इमाम गजाली एक मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, ठीक है। तो ये पर्शियन जो है ना वो सॉरी, ये जो ईरान है इसको पर्शियन कहा जाता है, तो इसका पुराना नाम जो है ना वो ईरान इराक का जो है ना वो पर्शियन है, तो ये पर्शियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास 1012 है, हु सेड गोल ऑफ सोसाइटी इज टू अप्लाई शरिया, ठीक है। ये इमाम गजाली ने कहा है कि किसी भी सोसाइटी का, किसी भी माशरे का गोल ये है कि उसके अंदर जो है ना वो शरीयत को जो है ना लागू किया जाए, इस्लाम के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो सुहाबा की जिंदगी है, ठीक है, जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको लागू किया जाए, उन पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो 1013 जो है इसमें हमारे पास जो है इमाम गजाली सेड रीजनिंग इज सिक्स सेंसेस विच हेल्प्स टू टेल ट्रुथ, ठीक है। रीजनिंग जो है, थिंकिंग बाय रीजनिंग जो है, यानी कि जो छठी हिस्स है, उसका कंसेप्ट हम हमारे पास किसने दिया था, वो इमाम गजाली ने दिया, ठीक है। जो कि आपको सच को फाइंड आउट करने के लिए, सच को तलाश करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करती है रीजनिंग, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारे पास 14 है, तो इमाम गजाली एडवोकेटेड टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, यानी इमाम गजाली जो है उन्होंने दो टाइप्स का नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया है, एक यूजफुल और एक यूजलेस, ठीक है। इसको जो है ना वो फर्ज ऐन और फर्ज किफाया भी कहते हैं, ठीक है। तो यूजफुल में ये जो इस्लाम, कुरान हदीस और फिका, ये यूजफुल आ जाता है, फर्ज ऐन में आ जाता है, फर्ज किफाया में फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री, ये जितने भी बाकी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं वो सारे यूजलेस में आ जाते हैं, या फिर उसको हम फर्ज किफाया में हम उसको लेते हैं, ठीक है। हु रोट बुक ज्यूल ऑफ कुरान, यानी कि इसको जो है ना कुरान का खजाना जो है ना वो इस बुक का नाम है, तो ये बुक किसने लिखी थी, ये इमाम गजाली इसके राइटर है, ठीक है। वो रोट बुक रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, यानी कि रिलीजियस साइंस जो है उसकी रिवाइवल, उसकी इवेल्युएशन की ऊपर बुक जो है वो भी इमाम गजाली ने लिखी है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट प्लीज। इसके बाद जी हम देखते हैं कि हमारे पास बुक अयाल उलूम वाज रिटन बाय, यानी अयाल उलूम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये इमाम गजाली ने लिखी है, ठीक है। इमाम गजाली की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है उसको आपने अपने माइंड में जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुक कीमिया जो है, कीमिया दो शहादात जो है वो भी इमाम गजाली ने लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्ज ऐन एंड फर्ज किफाया प्रेजेंटेड बाय इमाम गजाली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फर्ज ऐन और फर्ज किफाया जो है वो नॉलेज की दो टाइप्स हैं। वो किसने इसको प्रेजेंट किया है, वो इमाम गजाली ने इसको प्रेजेंट किया, ठीक है। 120 देखें जी, सीकिंग नॉलेज इज बेसिक राइट और एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। नॉलेज को हासिल करना जो है वो हर इंडिविजुअल का जो है ना वो क्या है, उसका एक बेसिक राइट है। ये बात किसने की है, ये भी इमाम गजाली ने की है, ठीक है। तो 121 देखें जी, फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन इब्ने खल्दून, ठीक है। और इब्ने खल्दून को जो है ना वो फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इसको आपने माइंड में रखना है। और फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी इब्ने खल्दून को आई थिंक कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हम देखते हैं 122 एमसीक्यू जो है, इब्ने खल्दून वाज बर्न ट्यूनिस, ठीक है। इब्ने खल्दून कहाँ पे पैदा हुए, ट्यूनिस में पैदा हुए। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,
उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका फादर भी इब्ने खल्दून को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमारे पास जो स्लाइड है हम उसको देख लेते हैं। ये 103 हो गया है हमारे पास, 104 भी हो गया है। ओके, 123 तक हमने कर लिया है जी। 124, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इब्ने खल्दून को कहा जाता है। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ अरेबिया। ठीक है, अरेबिया का कंसेप्ट जो है ना वो किसने दिया, वो भी इब्ने खल्दून ने दिया है। असाबिया मीन ग्रुप सोलिडेरिटी। ठीक है, सोलिडेरिटी तनहा लोगों का एक ग्रुप जो है उसको जो है ना असाबिया कहा जाता है। हु सेड रोट लर्निंग स्किल स्टूडेंट, रोट लर्निंग जो है ना वो क्या करती है, स्किल्स स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, यानी कि उन्होंने रोट मेमोराइजेशन जो है, रोट लर्निंग है, उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि अगर हम स्टूडेंट को रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग करवाते हैं तो स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी जो थिंकिंग करने की एबिलिटी है वो क्या होती है, किल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी 128 पे देखें, इब्ने खल्दून प्रेजेंटेड टू टाइप ऑफ नॉलेज। इब्ने खल्दून ने दो नॉलेज की ब्रांचेस जो है ना वो डेवलप की हैं, प्रेजेंट की हैं। इनमें सबसे पहले जो है अलूम नकली है और दूसरा अलूम अकली है। ठीक है, तो 129 जी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इब्ने खल्दून सेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपने मैंने आपको दिया था कि इब्ने खल्दून जो है ये बाई लैंग्वेलिज्म जो है उसके कंसेप्ट के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे हमें बच्चे को जस्ट जो मदर टंग है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चे को प्राइमरी लेवल पे दो या तीन लैंग्वेज जो है ना वो यूज नहीं करवानी चाहिए, वो उसको लर्न या मेमोराइज नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ही हम देखते हैं कि फेमस बुक मुकदमा वाज रिटन बाय इब्ने खल्दून। मुकदमा बहुत ही फेमस बुक है इनकी, इन्होंने लिखी है। ठीक है, हु डिफरेंशिएट थ्योरी ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ठीक है, यानी इस्लाम की जो हिस्ट्री है और जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, उन दोनों के जो कंसेप्ट है उनको डिफरेंशिएट किसने किया है, वो इब्ने खल्दून ने दिया है। इसी की वजह से, इसी यानी कि वर्क की वजह से कि उन्होंने जो मुसलमानों की हिस्ट्री है या जो इस्लाम की हिस्ट्री है उसको अलग अलग किया है, इसकी वजह से उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास 132 है, 13th सेंचुरी मुस्लिम थिंकर, हिस्टोरियन एंड एजुकेशनिस्ट इब्ने खल्दून। यानी हमारे पास जो इब्ने खल्दून है वो हमारे पास जो 13th सेंचुरी है, जो 13वीं सदी है, उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास 133 MCQs है। इब्ने खल्दून नेवर फेवर्ड विच मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि इब्ने खल्दून जो है उन्होंने कभी भी किस मेथड को जो है ना वो सपोर्ट नहीं किया, यानी किस मेथड को उन्होंने रिजेक्ट किया है, उन्होंने लेक्चर मेथड को रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं कि लेक्चर मेथड में हम स्टूडेंट को रोड मेमोराइजेशन करवाते हैं, रोड लर्निंग करवाते हैं, ठीक है, रिकॉलिंग करवाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है ना वो काम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारे पास आता है जनाब 134 नंबर पे, हु अपोज स्टिमुलेशन लर्निंग ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक है, इब्ने खल्दून ने अपोज किया है कि हमें दो लैंग्वेज जो है ना वो बच्चों को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब 135 MCQ देखें जी। फाउंडिंग फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया जो है वो किसने दिया था, वो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। ठीक है, आगे 130, इसके बाद जनाब 136 पे देखें, हु सेड सुपरस्टिशन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फेथ। यानी किसने कहा है कि ये जो तुम परस्ती है, सुपरस्टिशन जो है, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं हो सकती। ये भी कंसेप्ट हमारे पास सर सैयद अहमद खान ने दिया है। ठीक है, उसके बाद जी 137 पे देखें, सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश ऑर्फनेज फॉर मुस्लिम ऑर्फन इन सर सैयद अहमद खान। यानी सर सैयद अहमद खान ने यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना जो है ना वो इस्टेब्लिश की करवाया। ठीक है, इसके बाद ये 138 पे देखें, सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी 1863 के अंदर जनाब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। उसके बाद MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू कॉलेज, सॉरी, अलीगढ़ स्कूल वाज एलिवेटेड टू MAO कॉलेज इन 1870।
फाइव, यानी कि अलीगढ़ जो स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था उसको 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने उसको कॉलेज का दर्जा दे दिया था। यानी ये स्कूल हमारे पास इस्टेब्लिश किया गया था 1859 के अंदर, ठीक है, मुरादाबाद में। उसके बाद और अलीगढ़ में भी इसको स्कूल जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था। और 1875 के अंदर इस स्कूल को जो है ना वो कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। एमए कॉलेज वाज एलिवेटेड स्कूल वाज एलिवेटेड टू कॉलेज 1877। यानी कि वो जो स्कूल था उसको 1877 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। और 1841 के अंदर जनाब उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। यानी पहले स्कूल बनाया गया 1875 के अंदर, और फिर उसी स्कूल को कन्वर्ट कर दिया गया 77 के अंदर, 1877 के अंदर कॉलेज में। और फिर उसी स्कूल को 1821 के अंदर जो है ना उसको एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया गया, यूनिवर्सिटी का टाइटल उसको दे दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास 142 है, हु रोट जर्नल, ठीक है, तहजीबुल इखलाक, अल्लामा इकबाल, सॉरी, हमारे पास सर सैयद अहमद खान ने एक ही बहुत ही फेमस जर्नल लिखा है, ठीक है, जो जिसका नाम तहजीबुल इखलाक है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद जी 143 नंबर पे असबाब बगावत हिंद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। उनकी ये कुछ फेमस बुक्स हैं, कुछ उनकी राइटिंग है, तो इसको भी आपने फोकस रखना है। सो 145 पे देखें, हूँ एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलिटी, यानी खुदी के ऊपर किसने फोकस किया है, किसने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, जिन्होंने इंसान की जो खुदी है, इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है उस पे फोकस किया है, उसको कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास हम इस स्लाइड को भी कर लेते हैं। अलामा इकबाल जो है ना इन्होंने प्रेजेंट किया था खुतबा आलाबाद 1930 के अंदर, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है, यानी कि एक अलग रियासत का कंसेप्ट जो है ना वो इन्होंने दिया, ठीक है। हु रोट बुक इल्मुल इक्तिसाद, यानी कि किसने ये बुक लिखी है, तो ये बुक भी अलामा इकबाल ने लिखी है, ठीक है। अलामा इकबाल की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो भी इंशाल्लाह मैं अलग से उस पे एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। 148 जो एमसीक्यूज है उसको देखें जी। हु स्टेटेड दैट लर्निंग यूनाइट नोइंग फीलिंग एंड डूइंग, ठीक है। किसने कहा है कि लर्निंग जो होती है वो कंबाइन होती है, यानी कंपोजिट होती है, किसका, ब्लेंड होती है, यानी कि नोइंग का, जानने का, फीलिंग महसूस करने का, एंड डूइंग करने का, ठीक है। यानी जानने का, महसूस करने का और करने का जो ब्लेंड होती है वो क्या होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। यानी लर्निंग के लिए हम पहले क्या करते हैं, जानते हैं, फिर उस चीज को फील करते हैं, और फिर उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। 149 पे देखें, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो है उसका आइडिया, केजी का आइडिया जो है ना वो किसने प्रेजेंट किया था, ये हमारे पास फ्रोबल ने दिया था, ठीक है। जिसमें वो कहते हैं कि हमें बच्चों को जो है ना वो प्ले वे मेथड के जरिए जो है ना सिखाना चाहिए। बच्चे जो है ना वो खेलते खेलते जो है ना बच्चों को हमने लर्निंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 150 एमसीक्यूज आ जाता है। emphasizes ऑन नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, चाइल्ड फ्रीडम इन फिलोसफी ऑफ फ्रूबल, ठीक है। यानी फ्रूबल जो है उन्होंने नेशनलिज्म, आइडियलिज्म एंड चाइल्ड की जो फ्रीडम है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। वो कहते हैं कि हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए उसको, यानी कि गेम के जरिए, प्ले वे मेथड के जरिए बच्चे को लर्निंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 151 है, एम्फसाइज ऑन नेशनलिज्म ऑफ रूरल किंडरगार्टन इंक्लूड, यानी कि ये जो किंडरगार्टन का जो स्कूल है उसके अंदर जो लर्निंग होती थी वो किसकी मदद से होती थी, वो गिफ्ट, सॉन्ग या ऑक्यूपेशन की मदद से होती थी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास फ्रेडरिक फ्रूबल इस्टेब्लिश फर्स्ट किंडरगार्टन इन ब्राइडनबर्ग 1837 में उन्होंने ब्राइडनबर्ग जो है वहाँ पे इन्होंने ये जो केजी का जो स्कूल है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना, इसका जो सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रोबल इस्टेब्लिश केजी फॉर विच एज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कौन सी
एज के बच्चों को केजी में हम जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। 4 से 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको हम केजी में एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 154 है। ऑल द चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न सेड बाय फ्रोबल। फ्रोबल ने कहा है कि तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो चाइल्ड हैं, उनमें लर्न करने की, उनमें मेमोराइज करने की पोटेंशियल जो है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है, वो ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। तो 155 एमसीक्यूज में देखें, प्ले इज द इंजन ऑफ द रियल लर्निंग सेड बाय फ्रोबल। फ्रोबल ने कहा है कि प्ले जो है, गेम करना, खेलना जो है, वो लर्निंग का सबसे मेन इंजन जो है ना उसको कंसीडर किया जाता है। और प्ले वे मेथड जो है ना वो भी फ्रोबल ने दिया था। तो आज इंशाल्लाह हमने हमारा जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हमने जो 155 एमसीक्यूज तक हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह जो टुमारो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट जो 50 एमसीक्यूज होंगे, इंशाल्लाह हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें। आप अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप डाउट बॉक्स में पूछ लें, या पर्सनली आप मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।